कार बिजनेस में अगर कुछ नौजवान आना चाहते, उन्हें आना चाहिए या पैक्ड है? बिल्कुल उनको आना चाहिए। हाँ, किसी के पैक्ड काम से आपकी किस्मत तो नहीं रुक सकती। ठीक। आपकी तो अपनी किस्मत है, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी लगन है, हम्म, तो वो तो आपको आजमाना चाहिए। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मुझ में ये कैपेबिलिटी है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो वो ये सोचे कि ये तो पहले ही पैक है, मैं ये नहीं करता, ये कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। उसको वही करना चाहिए जो वो कर सकता है। ठीक। सिर्फ इसलिए उस काम को रोकना नहीं चाहिए कि ये पैक है, मैं इसमें नहीं जा सकता, ये तो हाँ। ऑलरेडी बहुत पैक है। तो कोई भी काम दुनिया का पैक नहीं होता। उसमें नई नई चीजें आती रहती हैं, तो आप चीजों के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो जब मैं इस फील्ड में आया था, मिसाल के तौर पे कितने साल पहले? 20 ईयर अगो, 20 साल पहले की बात है, 2004 जी। ओके। 2004 लाहौर में। उससे पहले काफी जगह पे मैं जॉब्स और इस शोरूम्स पे कर चुका था। ठीक। 2004 में मैं लाहौर में बिजनेस में आया था। तो जिस रोड पे मेरा ऑफिस है, वहां पे सिर्फ 4 शोरूम थे। और अब 140 हैं। ओके। अब 140 के 140 ही काम कर रहे हैं। 140 के 140 गाड़ियां बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। अब उसको हम कहें कि पैक्ड है, पैक नहीं और है। अभी नए शोरूम्स बन भी रहे हैं। हाँ, आप अगर 1 साल बाद मुझसे पूछेंगे तो 140 शायद 240 हो चुके हो। मशवरा क्या देंगे हमारे यंगस्टर्स को कार इंडस्ट्री में आने के लिए? पढ़ें, सीखें या आ जाएं, क्या करें? हमारा जो बिजनेस है, देखने में बड़ा आसान लगता है। ठीक। कि सुबह उठे, बाऊ शाऊ बने, कपड़े शपड़े पहने, गाड़ियां बैठे, ऑफिस चले गए, शाम को नहीं बिकी, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई। हाँ, और ऐसा नहीं है। ओके। बिजनेस में, मेरा बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, सबसे जो चीज मैटर करती है वो आपका कंडक्ट है और आपकी रिप्यूट है। चाहे आप एक खोखा चाय का चला रहे हैं या चाहे आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपका कंडक्ट अच्छा है अपने कस्टमर के साथ और आपकी रिप्यूट बेहतर है, तो आपका बिजनेस स्टेब्लिश है। चाहे आप पैसा कितना कमा रहे हैं, पैसा एक अलग से मैटर है। अपने पैसा कमाना है। आप जो बंदे जिनकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, जिनका कंडक्ट अच्छा नहीं, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन जो इज्जत वाला पैसा वो कंडक्ट से ही आता है, आपकी रिप्यूट से आता है। तो बिल्कुल यंगस्टर को जरूर आना चाहिए, पैशनेट होकर आना चाहिए और अपने काम से उनको बिल्कुल मेहनत से और ईमानदारी से उसको करना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखें या आके सीखें, आप शुरू करें। जब शुरू करेंगे फिर रास्ते बनते जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में आऊंगा या मुझे अल्लाह ताला इतनी इज्जत देंगे या मैं ऐसे लोगों के साथ इतनी मोहब्बत, जहाँ जाता हूँ लोग मिलते हैं, पहचानते हैं, मोहब्बत करते हैं, ऑफर्स करते हैं। बड़ा अल्लाह का करम है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था। फिर जब आया तो फिर मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे जल्दी अमीर होना है या मुझे रातों रात फ्लाई करना है और मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल जैसे आप समझते हैं कि जो जैसा होता है वो बताया जाता है। आज जैसा होता है वो बताया जाता है और बिल्कुल लालच से हट के अपने काम को किया जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह ताला आपको। लेकिन कार डीलर्स के बारे में ये कहा जाता है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा है, दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, और उसके बाद फिर वो टैंपरिंग, फिर कागजात के मसाइल, ये सब कुछ वाकई ही इतना खतरनाक और खौफनाक है जितना हम सुनते हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। सिर्फ कार डीलर्स के बारे में ये पाकिस्तान में बात नहीं है, हर ऐसे फील्ड के बारे में जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसी ही र्यूमर्स हैं। आप गोल्ड मार्केट में चले जाएं, ऑयल मार्केट में चले जाएं, प्रॉपर्टी सेक्टर में चले जाएं, प्रॉपर्टी सेक्टर एग्जैक्टली या मेरे आप ज़हन में कार आया सेक्टर था। में चले जाएं, अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद हैं। ठीक। ये जो शिकायत जिन लोगों की होती है ना, उनका लालच भी उस चीजों में शामिल होता है। अगर आप फ्रॉड आपके साथ हो रहा है तो उसकी दो ही रीजन है, या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक, या आप लालची बहुत है। इसके अलावा आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तब भी नहीं हो सकता, या आप लालच नहीं करे तब भी नहीं हो सकता। तो ये तो फिर अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं। दुनिया में इतना काम हो रहा है, पाकिस्तान में इतना काम हो रहा है, तो जाहिर फ्रॉड होने का चांस भी है। तो फ्रॉड से आप बच सकते हैं, कुछ चीजें आप इम्प्लीमेंट कर ले तो फ्रॉड नहीं भी हो सकता।